ए शाणे, अपना डब्बा पकड़, पैसा निकाल पैसा। ये लो, आ गया डब्बा। रोटी सब्जी दाल बाद में, पहले ये है ना असली माल। समझ गए आप लोग? बिल्कुल ठीक। डब्बा कार्टेल वेब सीरीज का ये डिफरेंट स्टाइल का रिव्यू है। फिर मैं क्या बोलूं, फालतू बात तो करनी नहीं है। अभी आपने देखा ये फिर फालतू। शबाना आजमी इस वेब सीरीज में है, लेकिन वो है फ को फ बोलती है, फ को ह बोलती है, मतलब फिर को फिर बोलती हैं, लेकिन सेल्फी को सेल्फी बोलती हैं। और थोड़ा ऐसा क्या है कि गुजराती टोन में बात करती हैं। अभी लोगों को क्या लग रहा है कि ये डब्बा कार्टेल वेब सीरीज है, इसमें शबाना आजमी है, तो शबाना आजमी का ही पूरा मतलब ऐसा लीड रोल है। नहीं, मतलब है, बनता है, बाद में बनता है, लेकिन उसके पहले तो आपको वो अर्जुन रेड्डी मूवी याद है? ओरिजिनल सांगा की ओरिजिनल मूवी, उसकी हीरोइन शालिनी पांडे वो करती हैं एक बिजनेस शुरू डब्बे का। वही है शबाना आजमी की बहू इस वेब सीरीज में जो दिखाई गई है। इस तरीके से वो डब्बे में भेजती हैं कुछ सामान, लेकिन वो ये नहीं होता जो पाउच मैंने लिया है अभी, इस तरह का नहीं होता। वो कुछ और चीज़ें खाने के साथ सप्लाई करती हैं। अभी उसमें क्या है कि उनका साथ देने के लिए एक काम वाली बाई भी है। वो काम वाली बाई मराठी काम वाली बाई का रोल किया है उन्होंने निमिषा, लेकिन वो साउथ इंडियन स्टार हैं, मलयाली फिल्मों और तमिल फिल्मों में और कई फिल्मों में वेब सीरीज़ में काम करती हैं। वो अच्छी अदाकारा है और उन्होंने मराठी टोन अच्छा पकड़ा है। ये टोन वालों ने अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी शबाना आजमी इस तरह से क्यों गलत बोलती हैं, ये सोचने वाली बात है। हो सकता है कि ऐसा रोल की डिमांड होगी, या उनको सिखाने वालों ने ऐसा ही सिखाया होगा कि वो फ को फ बोले, जबकि वो तो तलफ़ुज़ सिखाती हैं, उच्चारण सिखाती हैं, बताती हैं बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा बोलती हैं। तो ये समझ नहीं आया कि जो फ को फ बोलेगा वो सारे ही फ बोलने चाहिए, फिर वो सेल्फी को सेल्फी क्यों बोले। खैर, मुद्दा अलग हो सकता है उसका। वो शबाना जी अगर ये वीडियो देख रही हैं तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकती हैं। लेकिन डब्बा कार्टेल की कहानी वगैरह तो आपको पता चल गई होगी। कई सारे कलाकार हैं इसके अंदर, अंजलि आनंद और ज्योतिका सदाना, बहुत अच्छा रोल है उनका। उनके बारे में शबाना आजमी ने ये कहा स्टेज पर कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी बोला उन्होंने, कि वो मेकर्स से 2 एक्ट्रेस को सीरीज़ में चेंज करवाना चाहती थी, जिनमें से एक नाम ज्योतिका सदाना का है। उन्होंने स्टेज पर ही रिग्रेट किया, कान भी पकड़े और ज्योतिका ने उनके पैर भी छुए। मतलब देखिए, बॉन्डिंग देखिए आप। पहले ना किया जिस कलाकार के लिए, उसके साथ काम करने के बाद लगा कि नहीं, बहुत ही अच्छी चॉइस थी। उन्होंने फरहान और शिवानी, जो कि उनकी वाइफ हैं, जिन्होंने प्रोड्यूस किया है इस सीरीज़ को, उनको बोला कि नहीं, उन लोगों ने अच्छा किया कि जो नहीं चेंज किया। तो खैर, ये बड़े अच्छी बॉन्डिंग की बात है। इसके अलावा जिशु सेनगुप्ता आजकल काफ़ी वेब सीरीज़ में छाए हुए हैं, उनका भी अच्छा काम है। और इसके अलावा साई तम्हाणकर मराठी की अच्छी एक्ट्रेस हैं और सशक्त रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं, तो उन्होंने इसमें भी ऐसा ही किया है। और साथ में एक एक्टर और है इसके अंदर। अभी वो क्या है कि नहीं, वो
वो वाला जो एक दूसरा कैरेक्टर, वो वाला बाद में, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वाला कैरेक्टर जो है वो ये वाला है जिसकी नेक में पेन है, तो वो इलाज के लिए इधर उधर जा रहा है। लेकिन उसने क्या कर रखा है कि वेब सीरीज के बाकी कई कलाकारों की नेक में पेन कर रखा है, उसकी नेक में पेन है और उसने लोगों की नेक में पेन कर रखा है। तो बड़ा ही मतलब अच्छा कैरेक्टर किसने किया है? अरे समझ गए आप लोग ना, गजराज जी। अरे कमाल का, मतलब उन्होंने जो जेस्चर लिया है, जो उनका हेयर स्टाइल दिया गया है, बाल उड़े हुए थोड़े और उस तरीके से, और फिर उनकी बॉन्डिंग तम्हाणकर जी के साथ में, यानी कि हमारी जो एक्ट्रेस मैंने आपको बताया साई तम्हाणकर, उनके साथ में जो बॉन्डिंग है, रिलेशन है, किस तरीके से वो नहीं मिलते और मिलते हैं, कि वो मेल नहीं खाते, कि पसंद नहीं आती हैं वो, कि किसको दे दिया मेरे साथ में काम करने के लिए, लेकिन फिर भी वो कैसे बॉन्डिंग बनती है और कैसे साई तम्हाणकर जो है वो पीछे लगी हुई हैं और कैसे इन्होंने नेक में पेन कर रखा है। ये दोनों मिलकर के वेब सीरीज़ के अंदर पूरा इधर से उधर गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। और उसी बीच में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है और उस कैरेक्टर को दिखाया नहीं जाता। बीच सीरीज़ में जब दिखाया जाता है तो वो इस तरह से दिखाया जाता है जैसे अभी आप मेरी शक्ल यहाँ शीशे में देख सकते हैं। और एक डायलॉग लोग गेस करते हैं, वो है सरप्राइज एलिमेंट इस सीरीज में, और वो आते हैं एंड में। और वो कलाकार वो वाला कलाकार है जो बहुत साल पहले आमिर खान को अंग्रेजी सिखाने और अमीर बनने की एक्टिंग सिखा रहा था, कि अमीर, तुम्हें अगर रोल करना है, अमीर बनना है तो कैसे करना चाहिए। वो एक फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी वो, कौन सी फिल्म थी, 15 मिनट तक याद रहता है, फिर मुझे भूल जाता है। क्या है वो, आप लोग समझ गए ना, गजनी मूवी के अंदर। हाँ, उसमें उस कैरेक्टर ने रोल किया था और उसके बाद तो वो इतने सारे रोल अलग अलग तरीके के कर चुके हैं, लेकिन इसमें उनका किरदार बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया है। और वो किस अंदाज में आते हैं और किस शान और शौकत के साथ में वो बैठते हैं और किस तरीके से वो डील करते हैं, ये वेब सीरीज़ का एक देखने वाला पॉइंट है। लेकिन ये झलक सिर्फ मिलेगी आपको इस पार्ट में, 7 एपिसोड की सीरीज़, और उसके बाद पार्ट 2 की गारंटी तय है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है करीब करीब अंत के माहौल में, उसका रोल तो अभी आया ही नहीं है, क्योंकि उसको भी मज़ा चाहिए, मज़ा चाहिए, अरे मज़ा चाहिए न मज़ा चाहिए। अभी क्या है कि मज़ा चाहिए, हमको भी मज़ा चाहिए, ऑडियंस को भी मज़ा चाहिए कि सेकंड सीरीज़ यानी पार्ट 2 इसका कब आएगा, तब पूरा होगा ये डब्बा कार्टेल। और क्या पकड़े जाएंगे वो लोग जो इसका धंधा कर रहे हैं, कैसे पकड़े जाएंगे, या ये बच जाएंगे या किधर से निकल जाएंगे, क्योंकि इस सीरीज के अंदर तो वो ऐसे लुका छिपी का गेम चल रहा है और शानदार तरीके से चल रहा है। और इस बीच में वही शबाना आज़मी की एंट्री फिर इस तरह से होती है कि वो शुरू में एकदम काम कूल साइड वाली हैं लेडी, लेकिन जब उनकी बहू फंस जाती है तब वो किस तरीके से बोल्ड रूप लेती हैं, सामने आती हैं और चीज़ों को संभालती हैं, वो है देखने वाली बात। हालांकि कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकते थे, जैसे कि मेरे एक मित्र ने भी जब ये वेब सीरीज़ देखी, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो एक जगह शबाना की एंट्री होती है जब वो छतरी लेकर के आती हैं और सामने एक किसी गुंडे ने जो है उनके परिवार को बंदूक की नोक पर रखा हुआ है, तो ऐसा लगा कि शायद उस छतरी के पीछे से या तो बंदूक निकलेगी या छतरी से ही गोलियां निकलेंगी या कुछ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसी चीज़ें हो सकती थी, थोड़ा सा और रोमांच बढ़ सकता था सीरीज़ का, लेकिन फिर भी शायद पार्ट 2 में वो कमाल हो। इंतज़ार करते हैं
बाकी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। थैंक यू। तब तक मैं खाना एंजॉय करता हूँ।